नहीं, एक बात बताओ, 60 साल में तो गवर्नमेंट वैसे ही रिटायर कर देती है। और इनकम टैक्स एक्ट को बने 63 साल हो चुके हैं, तो कम से कम उसको रिटायरमेंट तो लेने दो। तो फाइनली अब उसकी रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है। इवन रिटायरमेंट नहीं, मेरे को लग रहा है परमानेंट रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है, और होना भी चाहिए। मतलब इतने टाइम से वो इतने सारे प्रोविजन का बोझा ढो रहा है, तो कम से कम सिंप्लीफाइड प्रोविजन हमें चाहिए, ताकि हर पर्सन के लिए बहुत इजी हो जाए। और फाइनली सन 2025 में पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक्ट चेंज होने वाला है। आई थिंक आप सबको आइडिया लग गया होगा कि नए कोड का नाम है डायरेक्ट टैक्स कोड सन 2025, जो इस बार के बजट में गवर्नमेंट अनाउंस करने जा रही है। और आपने श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की स्पीच भी आपने सुनी होगी, उन्होंने बजट के अंदर भी कहा था और सेमिनार के अंदर भी कहा था कि हम बहुत जल्दी इनकम टैक्स को रिवाइज करेंगे, हम रिव्यू कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोविजन हम नहीं लेकर आएंगे, सिंप्लीफाइड लेकर आएंगे। तो आज की मेरी वीडियो उसी के ऊपर है, क्योंकि सबसे हॉट इशू है और बच्चों के दिमाग पे सबसे बड़ी टेंशन ये है, सर क्या हमारे एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। तो पहली बात तो वो क्लियर करूंगा, एग्जाम में कब से एप्लीकेबल होगा, दूसरी बात ये क्लियर करूंगा, और फिर इनकम टैक्स सेक्टर और डीटीसी कोड में तुम्हें क्या क्या मेन मेन अमेंडमेंट्स देखने को मिल सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले मैं बता दूं, जो मैं आपको अमेंडमेंट्स बताऊंगा, जो डीटीसी कोड का ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने इशू किया वो उसके बेस पे बताऊंगा। अब नया ड्राफ्ट सन 2025 में क्या आएगा, एक बार उसको देखने के बाद आइडिया लगेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके मैं काम की बात कर देता हूँ। अब जिनके भी एग्जाम, सुना ना, जिनके भी एग्जाम अभी सितंबर 24 में है सीए वाले बच्चों के, फिर दिसंबर 24 में है सीएस और सीएमए वाले बच्चों के, फिर जनवरी 25 में है सीए वाले बच्चों के, फिर मई 25 में है सीए वाले बच्चों के, फिर जून 25 में है सीएमए और सीएस वाले बच्चों के, फिर आपके सितंबर 25 में है अगेन सीए वाले बच्चों के, फिर दिसंबर 25 में है सीएस और सीएमए वाले बच्चों के। तो इनमें से किसी भी एग्जाम में डीटीसी कोड नहीं आने वाला, क्योंकि आपका बजट आ चुका है। आपके बजट में फाइनेंस एक्ट 2024 आना है अगले साल के लिए, तो सिंपल सी बात है वो आ चुका है, तो डीटीसी कोड तो भूल जाओ। अब डीटीसी कोड आएगा फरवरी के बजट में, एप्लीकेबल होगा होपफुली, अगर सब कुछ अगर पास पास हो गया तो 1 अप्रैल 2025 से, तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम में एप्लीकेबल होगा। आप ये मान के चलो कि जिनके एग्जाम भी मार्च 26 के बाद होंगे, मैं जनवरी 26 भी नहीं कह रहा, होपफुली जिनके एग्जाम भी मार्च 26 के बाद होंगे, उसके एग्जाम में शायद वो डीटीसी कोड एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। तो पहले तो दिमाग से ये निकाल दो कि आपको डीटीसी कोड पढ़ना है। हाँ, नॉलेज होना थोड़ा बहुत जरूरी है कि भाई क्या क्या अमेंडमेंट्स देखने को मिल सकती हैं, इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। बट एग्जाम के लिए हमें 2026 तक अगर हमारे एग्जाम है तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। हाँ, मई 26 में है या जून 26 में, होपफुली वहां तक अगर एप्लीकेबल हो गया तो एप्लीकेबल हो जाएगा हमारे एग्जाम के अंदर भी। अब सुनो ध्यान से, 63 साल के बाद तो फाइनली इनकम टैक्स एक्ट अब ये कहने जा रहा है, वो गाना, वो एक गाना है ना, मेनू विदा करो, तो बस उसका वो ये टाइम आ गया विदाई वाला। और एक नया डीटीसी कोड अब गवर्नमेंट यहाँ पे इशू करने जा रही है। अब इस डायरेक्ट टैक्स कोड जो इसका नया नाम है, आई थिंक आपको पता होगा, आईबीसी कोड भी है, आईबीसी भी एक कोड है, मतलब इंसॉल्वेंसी का भी एक कोड है। तो कोड का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारे प्रोविजन कंबाइन करके गवर्नमेंट क्या करती है, एक डॉक्यूमेंट इशू कर देती है। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोविजन गवर्नमेंट ने कंबाइन कर दिए हैं। अब क्या क्या मेजर चेंजेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा यही चेंजेस हैं, मतलब की पॉइंट्स क्या क्या हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि जो अब हम पढ़ रहे हैं और डीटीसी कोड में क्या क्या चेंज देखने को मिल सकता है। तो कुछ चेंजेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं जी। अब सबसे पहले तो ये समझ लो कि अभी जो तुम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं हम क्लास में, उसमें बहुत सारे क्लोजेज हैं, बहुत सारे प्रोवाइजो हैं, बहुत सारी सब प्रोवाइजो हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, सब क्लोज हैं, सब क्लोज हैं। तो ये गवर्नमेंट सारा कुछ हटाने जा रही है। अब गवर्नमेंट करी इतना तामझाम नहीं चलेगा, ना उसमें कोई प्रोवाइडेड दैट होगा, ना प्रोवाइडेड फर्दर दैट होगा, ना सब क्लोज होंगे। तो जो नया अभी डीटीसी कोड गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट इशू किया है सन 2010 वाला, तो उसके बेस पे गवर्नमेंट ये सिंप्लीफाइड करने जा रही है। सिर्फ सेक्शंस होंगे, उसके में भी अगर होगा तो एक आधा सब सेक्शन होगा, अदरवाइज प्रोविजो सब प्रोविजो ये गवर्नमेंट होपफुली डीटीसी कोड में नहीं डालने जा रही। सेकंड अमेंडमेंट जो निकल के आ रही है, अभी हम क्या पढ़ते हैं, बहुत सारे स्लैब रेट पढ़ते हैं। चेक करो, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 20 के बाद सीधा 30 है न्यू रिजिम के अंदर, फिर ओल्ड रिजिम आपकी अलग है। बट डीटीसी कोड में गवर्नमेंट बहुत कम रेट रखने जा रही है, या होपफुली सिंगल टैक्सेबल रेट गवर्नमेंट रखने जा रही है। वो मे बी क्या होगा, 20 या 22% जो भी होगा वो डीटीसी कोड में गवर्नमेंट बता देगी। थर्ड जो गवर्नमेंट यहाँ पे चेंज करने जा रही है, अब सब जानते हो भी बहुत सारी एग्जम्पशन और डिडक्शंस आपको मिलती हैं। याद करो, सेक्शन 10 पूरा एग्जम्पशन का है, सेक्शन 80 पूरा डिडक्शंस का है। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट ओल्ड रिजिम खत्म करने जा रही है, क्योंकि ये सब कुछ जो मिलता है वो नॉर्मली ओल्ड रिजिम के अंदर मिलता है। और जब गवर्नमेंट न्यू स्कीम को प्रमोट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि डीटीसी कोड में गवर्नमेंट नहीं देना चाहती है एग्जम्पशन और डिडक्शन।
गवर्नमेंट कहती है भैया कराते रहो LIC, कराते रहो हेल्थ इंश्योरेंस, कराते रहो PPF, तुम अपने भले के लिए कराओगे, हम तुम्हें डिडक्शंस और एग्जम्पशंस उसकी बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो होपफुली DTC कोड में जो एग्जामिशन और डिडक्शंस है वो बहुत कम मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो DTC कोड जब 2025 गवर्नमेंट लेकर आएगी उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अभी आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, मैट और AMT। मैट कंपनी वाले केस में, AMT अदर देन कंपनी वाले केस में। होपफुली DTC कोड में गवर्नमेंट एक ही कॉन्सेप्ट अब लेके आने वाली है AMT का, मतलब होगा वो ऑलमोस्ट सेम। अब क्या प्रोविजंस होंगे वो में नए DTC कोड में देखने को मिलेगा। उसके बाद आप चेक करो रेजिडेंशियल स्टेटस में भी अब 3 तरह के स्टेटस पढ़ते हैं, याद करो ROR होता है, RNOR होता है और NR होता है। और जो हमारा DTC कोड है उसमें गवर्नमेंट 2 ही स्टेटस रखने जा रही है, एक तो रेजिडेंट हो गया और एक दूसरा कौन सा हो गया, नॉन रेजिडेंट होगा। और मैंने क्लास में कहा भी था कि 3 स्टेटस का वैसे कोई तुक बनता नहीं है, ठीक है। और होपफुली मेरी बात तो नहीं पता नहीं सुनी या नहीं सुनी, बट मेरे को लग रहा है कि DTC कोड में आपके 2 ही लोग होंगे जो अभी तक ड्राफ्ट अभी मार्केट में है, उसके बेस पे 2 ही तरह के लोग होंगे, या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। ROR RNOR वाली कैटेगरी DTC कोड में नहीं है। उसके बाद अभी हम मैट और AMT क्रेडिट जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो 15 साल तक करते हैं। होपफुली नए DTC कोड में ये लेस पीरियड के लिए होगा, मे बी 8 साल या 10 साल के लिए होगा, ये बात ध्यान देना। उसके बाद अभी सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो चेंज होने जा रहा है, सबसे भयंकर कॉन्सेप्ट, अभी हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, इनकम कमाने वाला साल प्रीवियस ईयर, उसकी इनकम टैक्स देने वाला साल असेसमेंट ईयर, वो क्लेश ही खत्म। अब गवर्नमेंट बस एक कॉन्सेप्ट लेके आने जा रही है, फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये कह लो DTC कोड में सिर्फ एक ही साल, जो प्रपोज DTC कोड में सिर्फ एक ही साल है, वो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा, कोई प्रीवियस ईयर और कोई असेसमेंट ईयर कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है जी। उसके बाद आपके अभी 5 हेड्स ऑफ इनकम है, याद करो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, जिसको कहीं मौत नहीं मिलती, जो कोई इनकम कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगी, वो सारी की सारी अदर सोर्स में जाती है। बट DTC कोड में गवर्नमेंट 2 ही हेड रखने जा रही है। जो भी DTC कोड मार्केट में है, भी ड्राफ्ट जो कोड है उसके बेस पे 2 ही हेड देखने को मिल रहे हैं, एक तो सैलरी और दूसरा फिर आपका रेजिडुअरी हेड होगा। उसके अंदर गवर्नमेंट सब हेड बनाएगी, बट मेन 2 हेड होंगे, बात ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट मैं बता दूं, अगर कोई वीडियो सैलरी क्लास वाले पर्सन देख रहे हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है सर। मतलब बहुत कंसेशन गवर्नमेंट आपको देने वाली है, बहुत लेस रेट ऑफ टैक्स आपके ऊपर लगाने वाली है। तो सैलरी क्लास वालों की मेरे को लग रहा है मौजे मौजे होने वाली हैं। बिजनेसमैन का मुझे भी आइडिया नहीं है, बट सैलरी क्लास की बल्ले बल्ले होने वाली है, इतने बात तो कंफर्म है। उसके बाद अभी इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शंस हैं, 14 शेड्यूल हैं, और जो नया DTC कोड अभी होगा अप्रोक्सीमेट 319 सेक्शंस उसके अंदर होंगे और 22 शेड्यूल होंगे। बट अगेन प्रोविजो, सब प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मली सेक्शंस की यहाँ पे बात होगी, बहुत सिंप्लीफाइड होगा जो गवर्नमेंट कह रही है, ताकि हर एक पर्सन के लिए पढ़ना ईजी हो। क्योंकि अभी इनकम टैक्स एक्ट बहुत बल्कि हो चुका है, मैंने कहा ना भाई 63 साल का हो चुका है, बचपन भी चला गया, जवानी भी चलेगी, बुढ़ापा भी ऑलमोस्ट चला गया, अब कितना बोझ ढोएगा। तो फाइनली गवर्नमेंट ने कहा हम एक नए बच्चे को जन्म देने जा रहे हैं। जैसे GST 17 टैक्सेस का मर्जर था, नए नए कपड़े डाल के आया था, सेम DTC भी नए नए कपड़े डाल के आने वाला है। और जो इनकम टैक्स के प्रोविजन है उसको मर्ज करके, कंबाइन करके, सिंप्लीफाइड करके आपके सामने एक प्रोविजन रख रहे हैं, DTC कोड सन 2025। बस ये बात ध्यान दो। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आपको लगता है सर इस बारे में वीडियो बनाओ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। होपफुली आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि दोनों में क्या क्या मेजर चेंजेस है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बट अगेन आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मार्च 26 से पहले जिनके एग्जाम है वो भूल जाएं DTC कोड भी कुछ होता है। अगर उसके बाद एग्जाम है और वो भी सब्जेक्ट टू कंडीशन, फरवरी में आया, फिर पार्लियामेंट से पास हो गया, प्रेसिडेंट के साइन हो गए, कोड बन गया, उसके बाद कहीं मई 26 और जून 26 की बात होगी। मैं अभी भी कह रहा हूं सब्जेक्ट टू अप्रूवल। ठीक है जी, चलो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।